नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष, मेरे साथ है रामू जी। और रामू जी को किसी भी तरीके से किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इनकी फिल्में इनका काम बताते आई हैं और साथ ही में लड़की के तरीके से लोगों के सामने पूजा आने वाली है। इन दोनों से बात करते हैं उनकी नई फिल्म, उनके नए पैशन के बारे में। हाउ यू रामू जी? इट्स सो गुड टू सी यू। Absolutely, it can't be better. Yeah, thank you. हाउ यू पूजा? वे आर यू? यू आर लुकिंग प्रिटी। आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। Thank you so much. I think it's the happiness of my film is releasing, so maybe that glow is there. Thank you so much. I'm sure. रामू जी, नाम बहुत अनोखा, लड़की कहने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन सोचने में बहुत सारी चीजें आ जाती है। किस तरीके की लड़की है, क्या लड़की है? चलिए आप बता दीजिए। मैं लड़की का नाम इसलिए रखा है इसलिए कि एक जो मार्शल आर्ट्स है, जो फाइटिंग का जो एक आर्ट होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि ये मर्दों का अरीना है, nobody goes there near. So I think एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर फिल्म बना है, तो पिक्चर में काफी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जब पहली बार पूजा की कैरेक्टर के बारे में सुनते बोलते हैं कि यार ये लड़की ने किया है, एक सरप्राइज होता है. So I thought, so we can't imagine a girl do something like this. I thought it was ये सही है ऐसा टाइटल रखना है. या और मार्शल आर्ट, जहां तक मुझे मालूम है, आपको सर्टेनली एक्शन फिल्में भी आपकी देखी हैं। ब्रूस अली से कुछ खास लगाव भी रहा है, मैं कुछ पढ़ते आ रही थी। तो कहाँ से ऐसा लगा कि भाई अब ये टाइम आ गया है एंड आई हैव टू स्टार्ट दिस फिल्म? Yeah, I think as much before I became a director also, I was मैं तो ब्रूस ली का एयर कंडीशनर हूँ, फैन भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे एक ज्यादा से ज्यादा एक अपर लिमिट का उसका तारीफ करना है. सो उनकी सिर्फ उसकी फाइट्स नहीं, उसकी जो सोच है, उसकी जो फिलॉसफी है, जिस तरीके से एक्शन सीन्स डिजाइन किया है अपना एंटर द ड्रैगन या बिग बॉस में, तो मैंने वो स्टडी करके मैं डायरेक्टर होने के बाद भी काफी सारे उसमें से मैं इंस्पायर होके मैंने अप्लाई किया मेरा फिल्म मेकिंग का जो करियर में. लेकिन एक मार्शल आर्ट्स फिल्म बनाने का तो कई सालों से मेरा मन में एक था कि, लेकिन इंडिया में इस टाइप की कल्चर नहीं मार्शल आर्ट्स का, सो आई हैव टू बेसिकली मेक डू सो. लेकिन मैंने सोचा कि अगर ब्रूस ली का थॉट के ऊपर फिल्म बनाऊं और एक मेल को लगाए तो शायद फिट नहीं होगा, तो क्यों नहीं फीमेल से. फीमेल ऑफ कोर्स इज मोर डिफिकल्ट. एक तरह से इसमें एक लव स्टोरी है, जैसे पूजा की जो कैरेक्टर है ब्रूस ली से बहुत ऑब्सेस्ड है, और एक जो लड़का है वो पूजा से ऑब्सेस्ड है, और तीनों में बीच में एक स्ट्रेंज ट्रायंगल है. जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर रंगीला मीट्स एंटर द ड्रैगन, सो इसमें एक तरफ से देखा तो Pooja is doing Urmila's role. Aamir Khan is doing, this new actor called Paz Suri. Paz is doing it. And then Bruce Lee is Jackie Shroff. The only reason of the difference is Bruce Lee is dead. Yeah. अरे बाप रे, क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. पूजा बालिकर, आपसे जानना चाहते हैं पूजा की एग्जैक्टली आपको कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी? क्या आपको ये आता था या आपका भी इंटरेस्ट रहा है इन सब चीजों में? जब मैं सर से जब मिली, उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि वो एक लड़की की तलाश में है जिसको मार्शल आर्ट्स आता है. तो मैं सर से मिली और उनको एक छोटा सा डेमो दिया. मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये जर्नी रही है, 14 साल का मेरा मार्शल आर्ट्स का एक बैकग्राउंड है टाइक्वांडो का. तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट इनफ. जो फिल्म में बनाना चाह रहा हूँ वो स्पेसिफिकली ब्रूस ली के ऊपर बनाई जा रही है, और ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स जो है वो जीट क्वांडो है. तो फॉर दैट यू हैव टू ट्रेन फॉर सम मोर इयर्स एंड देन वी कैन टेक अ हिट फ्रॉम दैट. तो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग के अलावा भी मुझे जीट क्वांडो की ट्रेनिंग लेनी पड़ी इस रोल के लिए. एंड शूट स्टार्ट होने से पहले हमने बहुत सारे रिहर्सल्स किए, क्योंकि सर एक स्पेसिफिक बहुत ही सिलेक्टिव ऐसे एक्शन सीन शूट करना चाह रहे थे जो ब्रूस ली को उसका जो आर्ट है उसको हाईलाइट कर सके. तो काफी सारे वर्कआउट्स के बाद, काफी सारे प्रैक्टिस के बाद हमने ये जो अचीव किया है, जो आप देख रहे हो फिल्म में, वो थोड़ा बहुत हम लोग कुछ अचीव कर पाए. लवली.
सच बताइए, जो बात रामू जी मुझे बता रहे थे कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है बिकॉज अभी भी वो सोच खुली हुई नहीं है। पूजा, जब आप इतने सालों तक सीख रही थी, क्या आपको फेस करना पड़ा या लोग कहते थे अरे लड़की कर रही है, ऐसा कुछ सामने आया आपके? फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है अभी भी। हम लोग 3 सिस्टर्स है घर में, और तीनों को भी बहुत ही मतलब इक्वली परवरिश मिली हुई है, और बहुत ही ओपन माइंडेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वो फ्रीडम रहा है पहले से कि बेटा आपको जो मन है आप करो, आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करो। तो ये फॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत ही इजी रहा इस फील्ड में आना, मूवी में काम करना, एंड फॉर माई अर्लियर करियर ऑल्सो मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो हर्डल्स कम थे मेरे लिए कि जो कंपैरिजन होता है कि लड़की है तो कर नहीं सकती है, ऐसा कुछ रहा नहीं। तो फैमिली से तो सपोर्ट रहा, बट बाहर के जो सोसाइटी वाले लोग हैं उनसे काफी बैकलैशेस आते थे कि व्हाई आर यू सेंडिंग योर गर्ल टू अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट पार्टिसिपेट करने के लिए, लेट नाइट आती है अपने टूर्नामेंट से। बट मेरे फादर इतने अच्छे थे कि उन्होंने जो लोग कह रहे हैं, जो सोसाइटी कह रही है, उसको कभी अपने दिमाग तक नहीं जाने दिया। ही वाज वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एवरीबडी एट माय होम। नाइस। रामू जी, आपकी फिल्में हमेशा क्रांति लेकर ही आती हैं, राइट? मैं बहुत बिगिनिंग से मैं लाइक आपकी वो अंडरवर्ल्ड वाली कहानियां हो, आपकी लव स्टोरीज वाली कहानी हो, द्रोही जैसे म्यूजिक भी उतना ही स्ट्रांग होता है, डायरेक्शन में भी कमाल करते हैं। इस बार जब ये फिल्म बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये समय ऐसी मार्शल आर्ट टाइप की फिल्म्स बनाने के लिए बहुत अच्छा रहा है? जो साल हैव पीपल चेंज्ड, और यू थिंक have the thought process has changed? What is your take? मुझे नहीं लगता है कि सी आई थिंक द ऑडियंस आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। आई मीन जो भी वो लोग देख रहे थे उस तरह के, तो मुझे लड़की में एक चीज लगा कि आज तक हम प्रॉब्ली पूरा कंट्री में आज तक एक भी ऐसा फिल्म नहीं जो फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर सेंट्रल फोकस है। एक्शन फिल्म हो सकती, लेकिन एक्शन का फिजिकल एक्शन, लाइक यूजिंग द बॉडी लाइक अ वेपन विद हैंड्स एंड फीट, like what Pooja can do. So उस तरह की फिल्म तो अभी तक आई नहीं. So audience I feel they always welcome something new, what they have not experienced before. तो ये मेरा सोच है. बिल्कुल। तो अभी भी इन दिनों स्पोर्ट्स वाली फिल्में बहुत ज्यादा बन रही हैं। कभी मिट्ठू जैसी फिल्म आ जाती है, तो कभी धोनी पर MS धोनी पर फिल्म बन जाती है। इस बार क्या लगता है, स्पोर्ट्स को लेकर ज्यादा जागरूकता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, शबाश मिट्टू भी एक क्रिकेट भी एक मेल का स्पोर्ट से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और उसमें फर्स्ट टाइम हम एक और लड़की को देख रहे क्रिकेट खेलते हुए। और मार्शल आर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा मेल डोमिनेशन है भी। हमारा लड़की में पूजा मार्शल आर्टिस्ट है, और एक अजीब कोइंसिडेंस से दोनों भी जुलाई 15 को रिलीज हो रहे हैं। So two women challenging men domination in the individual sport. So I think ये दिन बहुत बड़ी बात है women empowerment के लिए, मैं समझता हूँ सर। ओह लवली। रामू जी, आपकी फिल्मों में हीरोइन बहुत खूबसूरती से नजर आती है, जिसको सपोर्ट किया जाता है उसकी एक्टिंग तो रहती है, उसके बाद सॉन्ग्स भी रहते हैं। इस बार पूजा जो आप लेकर आ रहे हैं, उससे और बेहतर बताने के लिए क्या म्यूजिक का सहारा लिया गया है, या क्या ऐसा अलग किया गया है? See, I think two points है मुझे। एक मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको। See, जब मैं ब्रूस ली का फिल्म जो एंटर द ड्रैगन देखी है मैंने, उसमें मैंने एक चीज देखा है कि उसकी जो परफेक्शन ऑफ हिज बॉडी है, फाइटिंग स्किल अलग है, और उसका परफेक्शन ऑफ बॉडी, अगर उसका जो ईच मसल, ईच का उसका जो हाई स्पीड शॉट्स वो जो भी है, इट इज क्रिएट्स अ स्पेक्टिकल, तो आई मीन मुझे लगा कि अगर एक औरत है उसमें, और औरत को, और फीमेल बॉडी इज मोर अट्रैक्टिव एनी डे देन अ मैन्स बॉडी, इट्स इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल नेचर, तो मैंने सोचा कि पूजा का इतना परफेक्ट बॉडी है, लेकिन हमेशा में वुमेन्स बॉडी को एक स्विम सूट में या कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन फाइटिंग करते हुए देख, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ वेरी न्यू विजुअल एक्सपीरियंस। कुछ लोग एक आई मीन क्रिटिसिज्म या कि अपने ऐसे एक्सपोजिंग, इसे क्या डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए कि
मेल किया तो जैसे टाइगर श्रॉफ है, ऋतिक रोशन है, वो सब किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फीमेल किया तो लाइक सोसाइटी हैज सम आईब्रोज रेज्ड। सो दूसरा चीज है कि एक बार ऋतिक ने मुझे बोला है कि करुणा प्यारे के बाद आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल टू टेक अप बॉडी बिल्डिंग। और मुझे लगता है कि लड़की देखने के बाद पूजा भी बहुत सारे लड़कियों को इंस्पिरेशन देगी दो चीज में, एक उनकी बॉडी का परफेक्ट फिटनेस और दूसरी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को लर्न करना। आई थिंक कोई भी लड़की कोई भी लड़का से कम नहीं है, ये एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म में, ये पॉइंट है। लवली। रामू जी, अगर इतना सुंदर आप मैसेज लेकर आ रहे हैं, एट द सेम टाइम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अब आप मार्शल आर्ट को किस लेवल पर देखना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ सोशली हेल्प कर पाएंगे लोगों को? मुझे नहीं मालूम, आप बहुत बिजी भी रहते होंगे फिल्म बनाने में। बेसिकली थिंक इट हैज मल्टीपर्पज, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। लाइक जैसे मैंने कहा, एक पॉइंट है उसकी जो परफेक्शन ऑफ द बॉडी, एनीबॉडी हु इज अ गुड बॉडी इज आल्सो सिंबलाइजेस हेल्थ। आंखों में दिखने में अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस होती है और एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ होती है, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू अंडरस्टैंड सेल्फ डिफेंस, हम ऐसी सोसाइटी में आप टीवी देखते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो एक औरत के ऊपर एक अत्याचार होता है और एक लड़कियों को छेड़ना, बहुत सारे ऐसे चीजें होते रहते हैं। अगर प्रिपेयर्ड है और अगर कोई पूजा जैसे लड़की को छेड़े तो हमको पता है क्या होगा उसका। आई थिंक वो लड़कियों में बहुत अवेयरनेस होएगा ये फिल्म से, ये मेरा होप है। या पूजा, अब तो रामू सर ने भी आपको खुला कह दिया है कि अगर कोई छेड़ने आए तो आप अपनी मार्शल आर्ट दिखा सकते हो। मुझे सच में बताइए, कभी ऐसा मौका पड़ा आपको कि आपको इतना गुस्सा आया हो कि आपको अपनी मार्शल आर्ट को अपने आप को प्रोटेक्ट करने में या डिफेंस करने में उसकी मदद लेनी पड़ी हो? कंप्लीटली अपोजिट हूँ अपने फिल्म कैरेक्टर के। लाइक रियल लाइफ में बहुत बहुत ही काम, बहुत ही शांत लड़की हूँ। तो जब भी कोई ऐसा सिनारियो आता है जहाँ पे बहुत ही गुस्सा या फिर ऐसा कुछ आने वाला हो, आई जस्ट फोकस ऑन कामिंग डाउन माई सेल्फ। एंड जहाँ तक बात है सेल्फ डिफेंस की, फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे ऊपर ऐसा कोई सिनारियो नहीं आया जहाँ मुझे अपना मार्शल आर्ट्स यूज करना पड़ा, और मैं चाहती हूँ कि और भी किसी के ऊपर ऐसा सिनारियो ना आए। बहुत ही जल्द अब आपकी जो लड़की है लोगों के सामने आने वाली है, क्या एक्सपेक्टेशंस लगाकर रखी हैं और क्या सोच कर रखा है? उसके बाद का भी कुछ सोचा है? यार जरूर मैं लड़की 2 तो बनाऊंगा, इसलिए कि इसका एक्चुअल प्रोग्रेशन मैंने ऑलरेडी एक कहानी सोची है। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे एक आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑडियंस को एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगी लड़की देखने से। एंड आई थिंक इट्स जस्ट नेचुरल दैट वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन दैट सेम थिंग। या लवली। चलिए पूजा, आपको देखने के लिए मेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इसलिए बड़ी इच्छा हो रही है आपको जल्दी से जल्दी देखने के लिए। और रामू जी, थैंक्स अ लॉट, इतने समय बाद में आपको देख रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।